धन्यवाद प्रभु जी, इस समय के लिए जब हम सम्मिल कर तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हमारे स्तुतियों के बीच विराजमान प्रभु, आज हम विशेष रूप से आपको हमारे बीच में आमंत्रित करते हैं। बच्चों के पुकार सुनने वाले हमारे प्यारे पिताजी, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने और हमारी इच्छाओं को पूरी करने और हमारे चंगाई प्रदान करने हमारे बीच में आ जाओ। प्रभु आए हैं आराधना को तेरी, मन मंदिर कीजे पवित्र आराधना को तेरी। दीपक तुम ही हो, उजियार तुम हो, बाती तुम ही हो, आत्मा भी तुम हो। ओ आवाज तुम हो, संगीत तुम हो, आवाज तुम हो, संगीत तुम हो। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी, मन मंदिर कीजे पवित्र आराधना को तेरी, आराधना को तेरी, आराधना को तेरी। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रभु यीशु जब अपने मिशन पर थे तब वे कई घरों में जाया करते थे, और उनमें से आप जानते हैं सबसे फेवरेट घर उनका कौन सा था? जी हाँ, मरियम और मार्था का। हम जानते हैं वचनों के आधार पर, जहाँ बताया गया है कि मार्था कई सारे कार्यों में व्यस्त थी, जबकि मरियम प्रभु यीशु के चरणों में बैठी हुई थी। आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या बात थी मरियम में जो प्रभु को इतनी भा गई? वो था मरियम का ध्यान। मरियम ने अपना पूरा 100% अटेंशन जीसस को दिया। आज प्रभु आपसे और मुझसे भी यही कहते हैं कि जब हम इस आराधना में बैठे हैं तो हमारा ध्यान प्रभु की ओर कितना है, हम कितना % प्रभु को दे सकते हैं। विश्वासियों, हम जानते हैं हम अपने बच्चों को क्या कुछ देना नहीं चाहते। बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट कपड़े, बेस्ट खाना पीना, और जो भी सबसे अच्छा है हमारे बच्चों के लिए भविष्य से रिलेटेड, वो सब कुछ हम उसे देना चाहते हैं।
उसे प्रोफेशनली हम इक्विप भी करते हैं। लेकिन क्या आप और मैं इस बात से अवगत हैं कि हम अपने बच्चों को पवित्र आत्मा के बारे में कितना बताते हैं? हम उसमें उनको कितना इक्विप करते हैं? हम बड़ी बड़ी डिग्रीज ले लेते हैं और उसको लेकर हम चलते हैं और हम उसी के गुण भी गाते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि आप और मैं पवित्र आत्मा में कितने इक्विप हैं? उसके वरदानों से हम कितने विभूषित हुए हैं? उसमें हम किस लेवल तक पहुँचे हैं? हमारी आत्मिक ग्रोथ कितनी हुई है? क्या हम आज भी प्रभु यीशु के स्कूल में केजी में है या प्राइमरी में है या हाई स्कूल में है या कॉलेज में है? विश्वासियों, मैं आज आप सबों को आमंत्रित करती हूँ, जो प्रभु यीशु हम सबों से वादा करते हैं कि अगर जब तुम इस पृथ्वी पर होते हुए अपने बच्चों को इतनी अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो अगर मांगने पर मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? आइए विश्वासियों, हम आज इस नित्य आराधना में यह विशेष वरदान मांगे। हम एक पहला कदम कम से कम उठाएं। अगर हमें इसका अनुभव नहीं हुआ है या हमने उसे अब तक अपने अंदर से नहीं जगाया है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। विश्वासियों, पवित्र आत्मा को अनुभव करने के लिए, उस व्यक्ति के और करीब जाने के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हुए इस गीत को भक्तिपूर्वक गाएं। हाथों को फैलाते हुए, पावन आत्मा हम तेरे वरदान साथ मांगते हैं दिल से प्रभु। फिर से गाए। पावन आत्मा हम तेरे वरदान साथ मांगते हैं दिल से प्रभु। ज्योति स्वरूपा तू तेरे इन भक्तों पर बरसा प्रभु तेरे वरदान दया से। पावन आत्मा हम तेरे वरदान साथ मांगते हैं दिल से प्रभु। हाँ प्रभु जी, हम दिल से मांगते हैं। पावन आत्मा हम तेरे वरदान साथ मांगते हैं दिल से प्रभु। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्या 14 और 15 में कहता है, वे सब एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। वहां पर लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में भी जब मीनार बनाई जा रही थी, बाबेल का मीनार जब बनाया जा रहा था, तो वहां पर भी सब एक हृदय थे। लेकिन वहां पर क्यों प्रभु का कार्य नहीं हो पाया? वह इसलिए क्योंकि वे सिर्फ प्रभु को महिमा नहीं देना चाहते थे, परंतु वे अपने नाम को महिमा देना चाहते थे। वे लोग ईश्वर की बराबरी करना चाहते थे। लेकिन जब पेंतकोस का समय आता है, तब ये सभी लोग एक हृदय होते। और प्यारे भाइयों और बहनों, ये 120 व्यक्ति कौन थे? ना सिर्फ शिष्य थे, ना सिर्फ माता मरियम और उनके भाई प्रभु यीशु के भाई थे, बल्कि उनमें से कई लोग ऐसे थे जो बिजनेसमैन हो सकता है कोई आम तौर पे जो किसान व्यक्ति होगा, या कोई सर्वेंट था, या फिर कोई हाउसवाइफ्स होंगे। इस तरह के बहुत ही कॉमन व्यक्ति थे, आम आदमी थे। आप और मैं, हम भी उसी कॉमन व्यक्ति में आते हैं। प्यारे विश्वासियों, यहाँ पर सभी लोग एक हृदय जब होते हैं, वे लोग डरे और सहमे हुए रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज के लिए, अच्छी चीज के लिए उन्होंने प्रार्थना की, वो है पवित्र आत्मा, जो कि बेस्ट चीज है। आज हम भी उस पवित्र आत्मा के वरदानों से भरने के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करें। शांति मिलन सारी दयालुता प्रेम संयोग
प्रज्ञाशालीनता। फिर से गाएं। शांति मिलनसारी दयालुता प्रेम संयम प्रज्ञाशालीनता। इन दानों से हमको भर दो पावन प्रभु, दिल जगा दो हम है तेरे। हाँ यीशु। इन दानों से हमको भर दो पावन प्रभु, दिल जगा दो हम है तेरे। पावन आत्मा हम तेरे वरदान साथ मांगते हैं दिल से प्रभु। हम फिर से मांगते हुए करें। पावन आत्मा हम तेरे वरदान साथ मांगते हैं दिल से प्रभु। जी हाँ विश्वासियों, हमें वचन कहता है, बताता है कि हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा है। इसका एक प्रूफ है। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता तो हम ये अंगीकार नहीं कर सकते कि प्रभु ही मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु ही मुक्तिदाता। हम ये अंगीकार नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ने हम सबों को बपतिस्मा के द्वारा अपनी पवित्र आत्मा दी है। जिस तरह से संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 5 में यीशु निकोदेमुस से कहता है कि जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म न ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हम बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। मतलब कि व्यक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। निकोदेमुस जो कि इतना पढ़ा लिखा था, एक शास्त्री व्यक्ति था, जाना माना व्यक्ति था, और उसके बाद भी जिसको शास्त्रों का इतना ज्ञान था, उसे भी नहीं ज्ञान था कि पवित्र आत्मा क्या होता है। प्यारे विश्वासियों, हमें दुनिया की हर चीज मिल जाए, लेकिन अगर हमने पवित्र आत्मा का अनुभव अगर अभी तक नहीं किया है तो हमारा जीवन इस पृथ्वी पर व्यर्थ है। आइए विश्वासियों, विश्वास के साथ मांगे हम, घुटने पर आते हुए, रोते हुए। अगर हमें उसकी प्यास नहीं है तो उसके लिए हम मांगते हुए कहे कि प्रभु हमें तू आज उस प्यास से भर दे, ताकि हम दुनिया की चीजों से ज्यादा तेरे स्वर्गराज की खोज में हम लगे रहे। हम बोले हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम सभी इस गीत को फिर से भक्ति पूर्वक गाएं। आत्मशक्ति विवेकानंद ज्ञान ईश्वर का भय धार्मिकता। भक्ति आत्मशक्ति विवेकानंद ज्ञान ईश्वर का भय धार्मिकता। इन दानों से हमको भर दो पावन प्रभु, नूतन सृष्टि हमको बना। हाँ प्रभु जी, तू हमें नया बना। इन दानों से हमको भर दो पावन प्रभु, नूतन सृष्टि हमको बना। पावन आत्मा हम तेरे वरदान साथ मांगते हैं दिल से प्रभु। हाँ यीशु। पावन आत्मा हम तेरे वरदान साथ मांगते हैं दिल से प्रभु। जी हाँ विश्वासियों, यह समय है प्रभु से पवित्र आत्मा मांगने का। विश्वास के साथ हम मांगे। हम देखते हैं चाहे वो बरनबास हो, चाहे वो संत पौलुस हो, चाहे संत पेतरुस हो, या कोई भी शिष्य हो, जब उन्होंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और कई जगह पर वह जाकर जब प्रीचिंग करते थे, तो क्या आपको लगता हर समय उन्हें अच्छी बातें सुनने को मिलती थी? नहीं, उनका कई प्रकार से विरोध हुआ। लेकिन ऐसी क्या चीज़ थी जिसके कारण से वे हमेशा तरोताज़ा रहते थे? वे हमेशा उन्हें सामर्थ्य मिलता था कि वे अपने मिनिस्ट्री को आगे बढ़ा पाए, वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के कारण। आज अगर आप जहाँ पर भी हो, किसी भी तरह से आप जूझ रहे हैं, किसी मुश्किल में हैं, कोई चीज़ आपको दुखी कर रही हो, परेशान कर रही हो, या फिर किसी के कारण आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, उन सबों को भी आप पवित्र आत्मा के हाथों में दे दें। क्योंकि सबसे पहला जो चीज़ है पवित्र आत्मा को पाने के लिए है सरेंडर करना, समर्पित करना थी। तो ये वही समय है जो अगर आपके खून के जो पसीने आप
बहा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, या ऐसी कोई भी चीज़, तो ये एक जगह है, यह एक वेदी है जहां से आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। आप विश्वास करें, इस वक्त अपने हाथों को उठाएं और पवित्र आत्मा के लिए आप जोर से प्रार्थना करें। जितने आप पवित्र आत्मा को प्रेम करेंगे, जितने उसके करीब जाएंगे, उतना ही आपको उसका अनुभव मिलेगा। वह आग की लपटें आप पर और आपके अंदर आपको दिखाई देंगे। लोगों को आप में प्रभु यीशु दिखाई देगा। आप विश्वास करें, यह सत्य है। प्यारे विश्वासियों, विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाएं और अपने आप को पवित्र आत्मा से अभिषिक्त करें। प्रभु से आप मांगे, वह वरदान मांगे, जिद करते हुए आप मांगे, आप उसे पूरे तन मन से आप उसे मांगे, ईश्वर आपको जरूर देगा। विश्वास करते हुए उसकी स्तुति करें, आराधना करें। आप प्रभु को जाने नहीं दे जब तक कि वह आपको पवित्र आत्मा नहीं दे दे, वह प्यास ना दे दे, वह भूख ना दे दे, तब तक आप उससे मांगते रहे। हालेलुया, स्तुति हो यीशु, आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लगातार प्रभु की स्तुति करें, पूरे तन से, पूरे मन से, पूरी इच्छा के साथ में, पूरी शक्ति के साथ आप आराधना करें। हालेलुया, स्तुति हो यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो। हम इस वक्त धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने वह मंच और वह ज़मीन तैयार की है जहाँ पर प्रभु अपने वचन को बोल सके, और यह सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा ही हमें तैयार कर सकता है। जिस तरह से प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8 कहता है, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। जी हाँ विश्वासियों, जब हम अपने अंदर उस बीज को लेके चलते हैं तो हम एक जीवित साक्ष्य बन जाते हैं। हम प्रभु को हमारे अंदर लेके चलते हैं और दूसरे इस बात की गवाही देते हैं। उस अग्नि को हमारे ऊपर और हमारे अंदर वे देखते हैं। आइए उस वचन को हम इस वक्त अपने अंदर रोपे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हमारा मनन का विषय संत लूकास के सुसमाचार से है। आज भी संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 21 से हमारे लिए ध्यान का विषय है। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनौती के उपहारों से सजा है। इस पर ईसा ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने ईसा से पूछा, गुरुवर, ये कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह पूरा होने का है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूं, और वह समय आ गया है, उनके अनुयायी नहीं बनोगे। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब ईसा ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी तथा अकाल पड़ेगा, आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुनने में थोड़ा सा डर सा लगता है। संत लूकास अंतिम दिनों के बारे में हमारे सामने उनकी बात रखते हैं। अंतिम दिनों के बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं। एक ताज्जुब की बात यह भी है कि संत पौलुस
यही समझते थे कि अंतिम दिन जल्दी आने वाला है। इतना तक वह सोच रहा था कि शायद उनके जीते ही अंतिम दिन आने वाले हैं। संत पौलुस और प्रभु समकालीन व्यक्ति थे, और संत पौलुस की मृत्यु के बाद अब तकरीबन 2000 वर्ष बीत गए हैं। अंतिम दिन आज तक नहीं आए, लेकिन बहुत सारे लोग इन अंतिम दिनों के बारे में हमें अधिकतर बताते हैं और बहुत कुछ डराते भी हैं। कुछ दिन पहले मुझे पढ़ने मिला कि 9 साल के अंदर कैटास्ट्रॉफी आने वाला। ऐसे ना सिर्फ पहली बार पढ़ने को मिला है, अक्सर ये बात पढ़ने को मिलता है। जब कोई भी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट भौगोलिक घटना होती है, तो उससे जुड़े दिनों में हम अक्सर अंतिम दिनों के बारे में या कैटास्ट्रॉफी के बारे में या दुनिया के अंत के बारे में सुनते जरूर हैं, और काफी लोग उस पर विश्वास भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलते ही है, बहुत सारे लोग उस पर विश्वास करते हैं। विडंबना यह भी है कि बहुत सारी कलीसियां अंतिम दिनों के बारे में ही बताते हैं, और ये बहुत सारे जनों के दिल में एक प्रकार सा डर पैदा करते हैं। उसका एक स्वाभाविक कारण है। स्वाभाविक कारण यह है कि जो कुछ सृष्ट किया गया है, जो कुछ नश्वर है, उन तमाम चीजों का अंत होना तय है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो सृष्ट किया गया हो या नश्वर हो, वो अनंतता तक चलते ही जाए। इंसान नश्वर इंसान है। दुनिया की शुरू से लेकर अभी तक ऐसा कोई मानव नहीं पैदा हुआ जिनकी मृत्यु नहीं हुई, और ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कोई होने वाला भी नहीं है कि जिनकी मृत्यु नहीं होगी। We have all come with an expiry date. हम सभी एक लास्ट दिन, एक्सपायरी डेट, उसी के साथ आया हुआ लोग हैं। तो स्वाभाविक है कि अंतिम दिनों के बारे में बता बता के लोगों को डराया जाए और उसके ऊपर एक धर्म का दुकान चलाया जाए। स्वाभाविक बातें चलता भी है, लेकिन प्रभु पर विश्वास करने कोई इंसान को इससे डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैं और आप इस दुनिया में आए हैं। हमारा एक शरीर है, ये शरीर जीर्ण हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा। आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद इसका अंत होना स्वाभाविक है, सहज है, और ये होना ही है। इस परिप्रेक्ष्य में प्यारे भाई और बहनों, हमें डर किस बात की? अब अगर हमारे जीवन में कोई चीज होना, घटित होना तय है, तो उससे डर किस बात की? मैं अक्सर मृत्यु के बारे में जब कहता हूं, मैं हमेशा उसके साथ में ये जोड़ देता हूं कि मृत्यु से कोई ना घबराया जाए, मृत्यु से कोई ना डरा जाए। मृत्यु कोई भयावक नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद एक जीवन की शुरुआत है। मैं पहले भी बताया हूं कि हमारे शरीर का अंत होता है, आत्मा का नहीं है। आत्मा अनंत है और आत्मा का जीवन है। और इसीलिए अगर अंतिम दिनों के बारे में कोई प्रीचर कहते कहते आपको डराते हैं, डरिए नहीं।
अंतिम दिनों के बारे में, कैटास्ट्रॉफी के बारे में आप पेपर में जब पढ़ते हैं, घबराइए नहीं, क्योंकि ये हो या ना हो, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। जब 2000 वर्ष होने का था, तो काफी लोग ये कह रहे थे कि 2000 जैसे होते होते दुनिया का अंत हो जाएगा। 2000 होते अभी 22 साल हो गए हैं, दुनिया का अंत आज तक नहीं हुआ है, और ऐसा लग भी न रहा है कि एकदम से दुनिया का अंत होने वाला है। इसलिए उसके पीछे ना जाए। और बड़े बेवकूफ कुछ लोग भी हैं कि मैंने एक सेक्ट के बारे में सुना था जो सोच रहा था कि 2000 वर्ष में सब अंत हो जाएगा, प्रभु का पुनरागमन होगा, और हुआ नहीं, तो इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर दी। इतने से बड़ी कौन सी बेवकूफी हो सकता है? तो जो कोई अपना दुकान अंतिम दिनों के बारे में या उसका डर दिखाकर चलाते हैं, उसके पीछे भागिए नहीं। प्रभु ने भी यही कहा है। एक्चुअली प्रभु ने यही बात अंतिम दिनों के बाद कहा है कि उन्होंने कहा है कि अंतिम दिन कब आएगा ये मानव पुत्र भी नहीं जानता है। जब मानव पुत्र भी नहीं जानते हैं, तो हमारे कुछ पास्टर्स इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जब ईश्वर, स्वर्गदूत, संत लोग, किसी को भी नहीं पता होता है, तो कुछ पास्टर्स को अंतिम दिनों के सटीक भविष्यवाणी मिल जाती है। सबकी अपनी अपनी दुकान चलाने की कला है। इस बहकावे में न जाए। प्रभु के वचनों में भी यही बात को कहा गया है, इस बहकावे में ना जाए। लेकिन इस बात पर जोर ज्यादा दे कि प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन सीमित है, कुछ पल हमारे लिए दिया गया है। उस पल की खुशी में जीना सीखें। आपका परिवार, आपका जीवन, आपके सगे संबंधी, आपके सब कोई जो आपसे जुड़े हुए लोग, ये कुछ पल के लिए आपके दिए हुए व्यक्ति लोग हैं, आपके यार मित्र हैं। उनके साथ में खुशी बांटे, अपने जीवन को बांटे, अपने समय को बांटे। उसी में तो इस जीवन की खुशी है, सैटिस्फैक्शन है। हमें दुनिया का अंत कब होगा ये पता लगाने की जरूरत नहीं है। यह भी पता लगाने की जरूरत नहीं कि मेरा अंत कब होगा, लेकिन इस बात पर जीने की जरूरत है कि जब तक मेरा अंत होगा, जब तक ये दुनिया का अंत होगा, अगर कभी होता है, तब तक हम बड़ी खुशी के साथ जिए, प्रभु के प्रेम में जिए, उनके दिए हुए वरदानों के साथ जिए, उनके दिए हुए लोगों के साथ जिए, हमारे अपनों के साथ खुशी बांटते हुए जिए। इसी पर ज्यादा हम लोग फोकस करें। तेरे भाई और बहनों, जब इन वचनों को मैं सुनता हूं, अक्सर यही बात मेरे मन में आता है कि काफी समय हम लोग इससे चिंतित होता है कि मेरी मृत्यु, मैं बीमार पड़ जाऊं, मैं मर जाऊं। इस तरह की हजार चिंताएं हमें सताती हर वक्त। उससे बढ़कर जो समय हमारे लिए निर्धारित है, जो समय हमारे लिए दिया हुआ है, जो समय हमारे लिए तय कर निश्चित करके हमारे लिए दिया गया है, उस समय के अंदर हम बहुत खुशी के साथ जिए। प्रभु ने हमारे साथ दिए लोगों के साथ में खुशियां बांटते हुए जिए। प्रभु इस बात हमें समझाए और इस बात के अनुसार जीने के लिए हमें कृपा प्रदान करे। आमीन।
यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। प्यारे प्रभु जी, हम पुराने विधान में पढ़ते हैं जब इस्राएली लोग मिस्र छोड़कर जा रहे थे, प्रभु आपने पहली बार उनको पास्का पर्व मनाने के लिए कहा और मेमने के रक्त को उनके कवाड़ के ऊपर लगाने के लिए कहा ताकि उनके परिवार में मृत्यु अंदर ना आए। हाँ प्रभु जी, लेकिन आपने नए विधान में आपके पवित्र लहू से हमें धोया प्रभु जी। आपका पवित्र लहू हमें संरक्षण देता है प्रभु जी। आपके पवित्र लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं प्रभु जी। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। आपके पवित्र लहू द्वारा हमें चंगाई मिलती है प्रभु जी। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से उन सभी भाई और बहनों के लिए जो आज हमारे साथ मिलकर इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं प्रभु जी। हर कोई जो बीमार है, हर कोई जो निराश है, हताश है प्रभु, वो आपके सामने है। प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन की बीमारियों को, आपके जीवन के दुखों को प्रभु को समर्पित करें। परम प्रसाद में वह जीवंत मेमना है जिन्होंने अपना रक्त बहाया है। इस पवित्र लहू के रक्त के सामर्थ्य से, उसकी योग्यता से हम प्रार्थना करें भाई जगत सिंह के लिए प्रभु जी, जो बहुत दिनों से बीमार है, जिनको स्किन डिसीज है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, हाई डायबिटीज है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सुधा के लिए और सांद्रा के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, कई सालों से वे लोग कोशिश कर रहे एक बच्चे के लिए प्रभु जी। आपके पवित्र लहू से उनके परिवार को आप सुरक्षित रखिए प्रभु जी। आपकी आशीष उस परिवार में हो प्रभु जी। संतान की दान देकर उनके परिवार को प्रभु जी आपकी कृपाओं से भर दीजिए प्रभु जी। प्रभु, आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अनुरंजन के लिए और अंशुमान टोपो के लिए प्रभु जी। इन दोनों बच्चों के जीवन में जो जो बॉन्डेजेस है प्रभु जी, आपके पवित्र लहू के सामर्थ्य से इस क्षण टूट जाए प्रभु जी। आपके पवित्र लहू उन्हें कवच बन जाए प्रभु जी। हर प्रकार की बुरी आदतों से, हर प्रकार की एडिक्शन से इन्हें छुटकारा दे प्रभु जी, ताकि वे अपने जीवन में अच्छी पढ़ाई कर सके प्रभु। प्रभु, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं रिचन और ज्योत्सना के लिए प्रभु जी। आपकी आशीष इनके परिवार में हो प्रभु जी। प्रभु जी, विदेश में रहने वाले हर वो परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो अपने देश से, अपने परिजनों से दूर है प्रभु, लेकिन प्रभु जी वहां पर उन्हें बहुत दिक्कतें आ रही है प्रभु। वीसा के प्रॉब्लम, रहने के प्रॉब्लम्स, जॉब के प्रॉब्लम्स प्रभु जी, हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। केवल हम आपके सामने घुटने पर प्रभु उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु जी। ऐसे सभी युवाओं को, परिवारों को जो विदेश में फंस गए हैं प्रभु जी, बिना काम के, बिना परिवार के, बिना एक अच्छे घर के, उन सभी को समर्पित करते हुए प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस 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 जीसस। यीशु तेरी स्तुति स्तुति आराधना, यीशु आराधना 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 आराधना। ओ तेरा पवित्र लहू उनको कवच बन जाए प्रभु जी। Let your precious blood cleanse them, O Lord Jesus. Oh Jesus, 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 Jesus. Oh जीवंती मेमने का लहू हमें संरक्षण दे। Thank you Jesus, 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 Jesus. Oh Jesus, Jesus, Jesus. यीशु आराधना 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 आराधना। Let the precious blood flow into us, O Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. चुप कराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। चुप कराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हाँ प्रभु जी, वचन हमें सिखाता है
जो प्रभु के नाम पर भरोसा रखता है उसके लिए वह नाम एक सुदृढ़ गढ़ है, आमीन। वह एक सुरक्षित स्थान है। Yes, प्रभु Lord. प्रभु आपके नाम पर भरोसा रखते हुए उसके सामर्थ्य से हम प्रार्थना करते हैं Yes, उन Lord. सभी भाई और बहनों के लिए जो नशे के आदत में फंस गए हैं। प्रभु जी, Jesus. प्रभु जी विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं मुकेश के लिए प्रभु जी, Healings. अनिल एंटनी के लिए प्रभु जी, Healings. हर प्रकार के एडिक्शन से इन्हें Oh, चंगाई Jesus. दीजिए प्रभु जी, Let the छुटकारा bondage दीजिए be प्रभु broken. जी। Amen. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं दमयंती के लिए Yes. जिनका स्टोन ऑपरेशन हुआ है। Healings. प्रभु जी उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं फादर अश्विन के माँ के लिए प्रभु Yes, जी, Lord. जिनके किडनी स्टोन्स के ऑपरेशंस हुए हैं। Healings ओ in प्रभु your जी mighty आपका name. पवित्र लहू उनके शरीर में बहे Oh, प्रभु जी, Jesus. हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें चंगाई Oh, दीजिए प्रभु Jesus, जी। in your mighty प्रभु name. आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो और अल्फिना के लिए प्रभु Yes, जी, blessings. उनके परिवार के लिए प्रभु जी, Blessings आपने in जितने their family. आशीषें दी है उसके लिए धन्यवाद प्रभु Thank जी। you, Jesus. प्रभु जी उन्हें एक परिवार के रूप में आपकी सेविकाई के लिए आगे आना है प्रभु Oh, जी, Jesus. उसके लिए नए दरवाजे खोल के दीजिए। Healings. विदेश में रहकर आपके नाम की स्तुति करने Oh, के लिए प्रभु जी Jesus. इस परिवार को पवित्र आत्मा Oh, के अभिषेक Jesus, से भर mighty दीजिए। blessings. इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु Oh, जी। Jesus, प्रभु hallelujah. हालेलुया 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 हालेलुया। हर वो परिवार जो प्रभु आपको समर्पित है, हर वो परिवार जो पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ओ प्रभु आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके जीवन में उतरे, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु जी उन्हें भर दीजिए प्रभु जी। आपके सेविकाई के लिए बुला दीजिए प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए उन्हें बुला दीजिए, हर प्रकार के अड़चने को हटा दीजिए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीसस 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 जीसस, थैंक यू जीसस 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 जीसस। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे हाँ प्राण प्रभु की जी, रक्षा। इस आशीर्वाद के दौरान हम प्रार्थना करते हैं उन सभी परिवारों के लिए प्रभु जहाँ पर वे सेविकाई के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, हमारे युवाओं के लिए, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, जो प्रभु आपके नाम के लिए, आपके राज्य के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिए। ओ प्रभु आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए, हर प्रकार की बुरी शक्ति से, बुरी आदतों से, बीमारियों से उन्हें छुटकारा दीजिए ताकि वे आपके स्वर्ग राज्य की महिमा गा सके। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीसस 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 जीसस। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। Oh let the power of the Spirit descend down them. Oh the fire of love descend on them. आपकी अग्नि से भर दीजिए प्रभु जी। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीसस 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 जीसस। ओ आपके पवित्र अग्नि से उनके दिल को प्रेम से भर दीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस 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 स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए हैं। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए हैं, स्वर्ग पिता हमें थामे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा।